हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 3 क्लास 11th का। लेकिन ये चैप्टर आपने थोड़ा सा क्लास 10 में पढ़ा होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आखिर ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, लेकिन अपन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आखिर है क्या, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री जो है एक ग्रीक लेटर जो है वर्ड है, जिसमें कि आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 3 लेटर है। 3 लेटर्स का जो है कॉम्बिनेशन है ये, सॉरी 3 वर्ड्स का। एक हो गया ट्री, टी का मतलब होता है 3। गॉन, गॉन का मतलब है साइड, और मैट्री मीन्स मेजरमेंट। मतलब कि आप अंदर लगा सकते हैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, 3 साइड का मेजरमेंट। और 3 साइड ट्रायंगल में होती है, मतलब ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री का अपन यूज कर सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल, वी कैन से द मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में लेकिन साइड के अलावा और भी कुछ होता है। उसमें क्या होता है, मान लो अपन राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ पे 2 एंगल्स होते हैं। दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज 90 डिग्री। तो एंगल्स और साइड, इनका रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाते थे क्लास 10th में। तो इनका रेशो, एंगल और रेशो दोनों में, साइड के रेशो में मतलब एक रिलेशनशिप बन रही थी। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी, ये क्या है, स्टडी है, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। बेसिकली ये राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, लेकिन हाई क्लासेस में आप देखोगे तो ये किसी भी ट्राइंगल में अपन इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल अपन एक दूसरे ट्राइंगल में बना सकते हैं। ठीक है ना। तो ये तो हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बात जनरली। कहाँ पे यूज होता है, इंजीनियरिंग में यूज होता है, नेविगेशन जहाज के उसमें यूज होता है, हाइट एंड डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। तो ये आपने कई सारी चीजें पहले से पढ़ी हुई हैं जो कि आप समझते हो। एंगल्स भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, लेकिन असल में एंगल होता क्या है इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि एंगल्स है क्या। आपको मालूम है कि एक रे है ना। इस रे का जो रोटेशन है प्लेन में, ये बोर्ड है, इसको प्लेन लेते हैं अपन, इसका कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है वही क्या कहलाता है इसका, इसको बोलते हैं अपन क्या, एंगल। मतलब कि इसी लाइन का मूवमेंट ऑफ अ रे इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एंगल। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन चाहे क्लॉकवाइज हो सकता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बात आती है, 2 टाइप के एंगल्स होते हैं। एक आता है अपना पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। ठीक है ना, पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स। ये रे है, इसको अपन बोलते हैं इनिशियल रे। ठीक है ना, इनिशियल रे। अगर इनिशियल रे इस तरह से ये ऊपर की तरफ गई है, दिस इज एंगल। ठीक है, ये तो हो गया एंगल। और ऊपर की तरफ गई है तो इसको अपन बोलते हैं, यहां पर रुक गई है, इसको बोलते हैं अपन टर्मिनल रे। इनिशियल रे, इनिशियल साइड, टर्मिनल रे, टर्मिनल साइड, और जहां पे दोनों कनेक्टर होती है इसको बोला जाता है वर्टेक्स। ठीक है। अब अपन बात करते हैं पॉजिटिव एंगल की। तो यदि कोई रे, ये एंगल है, मतलब है ही एंगल। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है इसको समझते हैं कि पॉजिटिव क्या है, मान लो ये रे है, और ये रे यदि मूव कर रही है कहां पे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहां पे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो इसको अपन बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। ठीक है ना। और ये रे है फिर से, और ये रे यदि अब की बार कैसे रोटेट कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको अपन बोलते हैं नेगेटिव। तो आप 2 चीज याद रख सकते हो, दिस इज फॉर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव। और यदि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे ये 2 चीजें हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री एंड एंगल्स। अब अपन को समझते हैं कि जो एंगल होते हैं इनका मेजरमेंट भी होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेजरमेंट बेसिकली 2 टाइप से करते हैं अपन, डिग्री या फिर रेडियन। ठीक है ना। तो डिग्री को समझने के लिए पहले अपन को समझना है कि कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेजर ऑफ एन एंगल, यूनिट उसकी 3 होती है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल। मेजर ऑफ एन एंगल क्या होता है, इन 2 साइड में सब कुछ काम हो रहा है अपना, इनिशियल और टर्मिनल। मतलब कि इनिशियल साइड जो है वो कितना अमाउंट रोटेट कर रही है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है ना। तो क्या कहलाता है मेजर ऑफ एन एंगल, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। इसको अपन लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ इनिशियल
साइड। इसको क्या कहते हैं अपन? मेजर ऑफ एन एंगल। अब इस एंगल को मेजर करने के 3 तरीके हैं अपने पास। पहला है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या है आप समझे। मान लो ये साइड फिर से इनिशियल साइड हो गई, इनिशियल साइड, ठीक है। अगर अपन ने इसको थोड़ा सा यहां ले गए तो ये थोड़ा सा एक एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। और यदि अपन ले गए तो यहाँ पे अपन ने देखा दिस इज 90 डिग्री का एंगल बन गया। फिर अपन और ले गए मान लो यहाँ पे तो दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। फिर और ले जाएंगे तो 180 का आ जाएगा। फिर ऐसे घुमा के अपन फिर से वहीं के वहीं आ जाए। यदि इनिशियल साइड से गए थे वहीं के वहीं लौट के यदि अपन आ जाएंगे तो दिस इज कंप्लीट हो गया। एक रेवोल्यूशन पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। तो दिस इज कॉल्ड 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। अब 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कितना हो गया? 360 डिग्री। अगर अपन डिग्री की बात करें, डिग्री आपने पहले से परिचित हो, इसी को पहले से जानते हो, तो ये डिग्री हो गया। अब इससे अपन देखें 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो डिग्री क्या होता है भैया? डिग्री मेजर। इस चीज को ये जो यहां लिखी है 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इक्वल टू 360 इंटू 1 डिग्री लिख सकता हूं मैं। ऐसा किसी भी 1 का इंटू कर सकते हैं अपन। तो यदि अपन देखें कि डिग्री क्या होता है, 1 डिग्री की डेफिनेशन यदि मेरे को देखना है इस चीज से, तो कुछ ऐसा निकल के आ सकता है क्या? मैं 1 डिग्री को वहीं छोड़ दूं और 360 इसके अपॉन में जाएगा। तो दिस इज 1/360, 1/360 कंप्लीट रेवोल्यूशन। तो अपन कह सकते हैं 1/60 ऑफ 1 रेवोल्यूशन। मतलब कि 1 डिग्री क्या हुआ? ये हो गई अपनी कंप्लीट रेवोल्यूशन। मतलब कि पूरा एक चक्र, पूरा एक वहीं से घूम के वहीं पे जाना, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन हो गया। डिग्री की बात करें, डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री जो है वो 360 घूमा था, उसका एक पार्ट जो है पूरे रेवोल्यूशन का एक पार्ट क्या कहलाएगा? डिग्री। ठीक है ना। तो ये हो गई अपनी डिग्री की बात। अब अपन करते हैं भैया मेजर डिग्री। रेडियन मेजर क्या होता है? व्हाट इज रेडियन? ठीक है ना। तो ये रेडियन मेजर क्या होता है इसको अपन समझते हैं। तो ये रेडियन मेजर जो है इसको थोड़ा समझने के लिए आपको थोड़ा ट्रायंगल समझना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको मैं कहां समझाता हूं आपको, इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, फिर समझे। आप वीडियो को पॉज करके ये सब चीजें नोट कर सकते हैं। ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं अब डिग्री के बाद रेडियन मेजर की। तो रेडियन मेजर क्या होता है? ठीक है। अच्छा, आपने क्लास 10 में चैप्टर 12 में एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, L इक्वल टू, L मीन्स लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की बात आई यहाँ पे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr। ये आपने पढ़ा होगा। इसको डिलीट करेंगे थोड़ा यहाँ पे। तो डिग्री मेजर होता क्या है कि मान लो आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 1 कुछ भी, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, मतलब 1 यूनिट। ठीक है ना। एंड दिस इज सेंटर। और यहां से यदि ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूम के दिस इज अगेन दिस इज इनिशियल साइड, ये घूमकर यहां पे जाती है, तो इसको अपन कहेंगे कि दिस इज आर्क, है ना। जितनी रेडियस है अगर उतनी ही लेंथ का आर्क बन रहा है, मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस है, 1 सेंटीमीटर का ही आर्क बन रहा है, तो सेंटर पर जो एंगल बनेगा इसको अपन बोलेंगे 1 रेडियन। इसको अपन क्या बोलेंगे? 1 रेडियन। ठीक है। मान लो अब की बार सर्कल जो है उसकी रेडियस है r। सर्कल की रेडियस कितनी है? r। और अपने पास जो ये जो बन रहा है आर्क, ये भी कितने का बन गया? r का ही। तो अब यहां पे जो एंगल बन रहा है वो कितने का होगा? तो वो भी कितने का होगा? 1 रेडियन का। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितनी सर्कल की रेडियस है उतने ही लेंथ का यदि आर्क बन रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? रेडियन मेजर। ठीक है ना। तो रेडियन मेजर इज द रेशियो ऑफ रेडियस और एंड लेंथ ऑफ आर्क। अब अपन बात कर रहे हैं यहां पे कि जो पाई आ गया, पाई मतलब जब भी आपको देखेगा इसका मतलब है रेडियन मेजर। ठीक है ना। पाई मतलब रेडियन और डिग्री आपको नंबर्स में लिखा रहेगी। ठीक है। तो यदि मैं बात करूं इस फॉर्मूले की, लेंथ ऑफ आर्क L इक्वल टू θ/360
इंटू 2πr। अब 2π कह लें या अपन 360 कह लें, ये बात क्या है, लगभग बराबर ही है, क्योंकि 2π का मतलब होगा 180 इन द टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पाई जब भी हम देखेंगे उसका मतलब कितना है, 180। तो पाई इंटू 180 तो 2π मतलब कितना हो गया, 360। तो इसको अपन यहां से हटा सकते हैं। सो L इक्वल टू कितना आ गया अपना, थीटा इंटू आर। लेकिन यहाँ पे जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये थीटा काय में रहेगा हमेशा, थीटा इज इन रेडियन। थीटा काय में है, रेडियन में है। तो दिस इज रेडियन मेजर, ठीक है ना। मतलब कि जरूरी बनी हो, मान लो ये लेंथ यदि मैं कितनी कर दूं, मान लो 2 कर दूं, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले से आप देखें, लेंथ अपनी 2 हो गई, थीटा थीटा ही रहेगा और आर है 1, तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 2 RAD मतलब जब भी लिखा होगा तो दिस इज रेडियन। और कभी कभी उसके ऊपर ऐसा 2 और इस C भी लिखते हैं, कई बुक में आपको C दिखेगा, तो दोनों का मतलब सेम है। तो इतना जो चीज है, थीटा इक्वल थीटा इंटू आर तक, ये पूरा आपकी एक्सरसाइज 3.1 के लिए इनफ है। इससे आप पूरी एक्सरसाइज 3.1 कर सकते हैं ना, और अपन करेंगे भी। तो इसको आप पॉज करके नोट कर लें अभी। अब रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मेजर, है ना, डिग्री एंड रेडियन मेजर। सो डिग्री जो है, मान लो एक रेवोल्यूशन में 360 डिग्री होते हैं, ठीक है, और 360 मतलब होता है 2π, ठीक है ना। अगर ये मतलब 2π और 360 बराबर ही है, इसकी बात ये हो गई। अगर मैं 2 को यहां ले आऊं तो हो गया अपना कितना, 180 इक्वल टू पाई, मतलब कि इतने डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, है ना, इतने डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अगर मैं 180 इंटू 1 डिग्री और पाई इंटू 1 रेडियन कर दूं, ठीक है ना, तो इस चीज से जो है अपन को दोनों की डेफिनेशन मिल जाएगी। दोनों का क्या हो जाएगा, इनका रिलेशन। तो रिलेशन तो यही है भैया, दोनों में 360 इक्वल टू पाई, तो पाई इक्वल टू 180, तो 180 इंटू 1 डिग्री इक्वल टू दिस। तो अपन यहां से देखें तो अपन को मिलेगा 1 डिग्री इक्वल टू 180 को अपन भेज दूं, पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। और यदि मैं अब पाई को नीचे भेज दूं तो यहां से मेरे को मिलेगा 1 रेडियन इक्वल टू, पाई को अपन भेज रहे हैं 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है ना, इतना डिग्री हो जाएगा भैया। डिग्री के ऊपर अपन ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में रिलेशन है। अब रिलेशन काम कहाँ आता है, ये काम आता है कन्वर्जन में। कन्वर्जन मतलब चेंज करने में, डिग्री से रेडियन में चेंज करना है या रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यदि हम डिग्री से क्या में चेंज कर रहे हैं, रेडियन में, क्या कर रहे हैं, डिग्री से रेडियन में यदि अपन जा रहे हैं तो अपन को क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है किस चीज का, पाई बाय 180 का, कब, डिग्री से रेडियन में। और यदि अपन उल्टा कर रहे हैं तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो आपको मल्टीप्लाई करना है इसी के उल्टे का, मतलब 180 अपॉन पाई का। एंड यहां पे फिर इसको अपन क्या कर देंगे, वैल्यू भी रखना पड़ेगी अपन को, पुट वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू रखेंगे अपन 22/7 जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तब, ठीक है ना। तो इसके अपन कुछ क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में देखेंगे तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसके लिए इतना ही, अभी इसको नोट करें, अपन आगे की चीज देखते हैं फिर। अब जैसे मान लो मेरे को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, कुछ एंगल लेता हूं एक दो में, है ना। जैसे डिग्री से रेडियन में मेरे को कन्वर्ट करना है, सपोज अपने पास नॉर्मली एंगल्स हैं 30 डिग्री, है ना, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इसको मेरे को चेंज करना है क्या में, रेडियन में। ये डिग्री में लिखे, सबको रेडियन में चेंज करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डिग्री से रेडियन में चेंज करने के लिए 1 अपॉन पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देना है। तो करके देखो जरा, ठीक है, करके देखें अपन। जैसे इसमें मैंने पाई बाय 180 का मल्टीप्लाई किया, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 बन जाए 3 और 3 6 जाए, तो ये बन गया पाई बाय 6। 45 में मल्टीप्लाई करें अपन पाई बाय 180 का, ठीक है, फिर बन जाएगा 45 बन जाए 45 4 जा, तो पाई अपॉन 4, मतलब
30 का मतलब π/6 भी है, 45 का मतलब π/4 है, 60 का मतलब क्या हो जाएगा, π/180 का मल्टीप्लाई करो आप, 0 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 3 जा, तो दिस इज π/3। ऐसे ही 90 का कमेंट करके दिखाओ आप क्या होगा, ठीक है ना। रेडियन टू डिग्री, अब मान लो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है अपने पास। सपोज इनके अलावा कोई दूसरा एंगल लेता हूं मैंने लिया 5π/3, 5π/3। देखो जब भी पाई के फॉर्म में आएगा मतलब रेडियन है, इस रेडियन मेजर को मेरे को चेंज करना क्या है डिग्री में, तो क्या करते हैं अपन, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा देखो 180/π का, 180/π का, पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो ये आ गया 60, 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 कितना आ गया 30, मतलब 300 डिग्री। और भी कई सारे एंगल इसमें ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो अपन को करना है यहाँ पे, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताओ आप लोग। कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस असल में क्या होते हैं, इतनी सारी चीज हमने पढ़ी, अब हमको ये पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो 10th क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े थे, है ना। रेशियो साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, और ये पर्टिकुलर किसी न किसी एंगल के साथ आते हैं, जिसको अपन क्या बोल देते हैं यहाँ पे थीटा, ठीक है ना। ये क्या होता था कि किसी न किसी साइड जो है ट्राइंगल की, किन्हीं दो साइड का रेशियो होता था। इसको याद रखने के लिए अपने पास एक नाम था, पंडित बद्री प्रसाद आर बोले, है ना। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया अपना साइन, बेस अपॉन हाइपोटेनियस अपना हो गया कॉस, ये अभी भी याद रखना है, परपेंडिकुलर अपना बेस अपॉन बेस हो गया ये टेन, ठीक है ना। कॉसेक साइन का उल्टा मतलब कि h अपॉन, इसका उल्टा h/p हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, टेन का उल्टा कॉट हो जाता है। तो ये क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो अपन ने देखे थे वो देखे थे एक्यूट एंगल्स के लिए, मतलब लेस देन 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री तक अपन ने देखे थे। अब लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा एंगल आएगा तो अपन क्या कहेंगे, 90 डिग्री ज्यादा क्या होंगे, कुछ भी एंगल हो सकता है, कोई सी वैल्यू आ सकती है, मतलब कई सारे नंबर्स हैं, ऑल रियल नंबर्स आ सकते हैं। जब ऑल रियल नंबर आएंगे लेकिन उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज अपन ने जो देखी वो 0 से 1 तक ही आ रही थी। अब देखते हैं कि 1 के बाद क्या 1 से 2 आ सकती है, क्या साइन की वैल्यू है, कॉस की वैल्यू, है ना, या फिर 3 आ सकती है क्या। तो इन चीजों को समझने के लिए इनको कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि आप एक कार्टेशियन प्लेन में अपन एक बनाते हैं सर्कल, ठीक है ना। ये अपन बनाते हैं एक सर्कल, एक्स एक्सिस ले ली मैंने और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो मतलब 90 डिग्री से ज्यादा एंगल्स के लिए अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। मान लो कि मैंने एक सर्कल ले लिया और ये ओरिजिन को मान लिया, इसको मान लिया अपन ने ओरिजिन को सेंटर, o 0 0, दिस इज ओरिजिन, इसको अपन ने मान लिया सेंटर, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस कितनी हो गई 1, मतलब इसको अपन कहेंगे यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल अपन लेके चल रहे हैं मान लो, तो इसकी रेडियस कितनी है 1 रेडियस है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये क्या पॉइंट होगा, इसको मान लो मैंने नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया मैंने B, इसको नाम दे दिया C और इसको नाम दे दिया मान लो B। तो इन चारों पॉइंट से कोऑर्डिनेट जरा मेरे को बता दो कमेंट करके, है ना, आपको आई होंगे यहाँ तक है। तो ये एक्स एक्सिस पर है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1, 0, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में तो इसका हो जाएगा -1, 0, इसका हो जाएगा 0, 1 वाई एक्सिस पर है तो, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में है तो 0, -1, ठीक है। ये अपना हो जाएगा, ये यूनिट सर्कल है, मतलब इसकी रेडियस कितनी है 1 है। अब मान लेते हैं अपन कि ये जो इसका एक लेंथ ऑफ आर्क अपन ले ले, सपोज ये इस लेंथ ऑफ आर्क अपन ने ले लिया मान लो कितना x। अब मैंने यदि इसको x ले लिया तो ये एंगल कितना बनेगा x रेडियन का, ऑब्वियसली अभी अपन रेडियन पढ़ के आए ना, तो ये कितना पड़ेगा अपने पास x रेडियन का, मतलब ये अपना एंगल कितना हो गया x। और ये लाइन को अपन मान लेते हैं, यहाँ पे जो पॉइंट आया है इसको सपोज मैंने मान लिया P, मतलब ये P पॉइंट यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, रैंडमली अपन ने इसको यहाँ ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट मान लो A और B हो गए। A और B इसके कोऑर्डिनेट होने का मतलब ये है कि यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है
दिस इज ए, ये पूरा तो ए अपना 1 हो गया, और ये है ए और ये है बी। अब ए और बी असल में है क्या, इनको अपन समझते हैं। तो पंडित बद्री प्रसाद हरा बोले के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये यहां से लेके यहां तक की लेंथ अपनी 1 है, तो ये भी क्या है, ये रेडियस ही है ना, तो ये भी क्या हो जाएगी 1। अगर अपन बात करें अब काय की P अपॉन H, तो ये एंगल के लिए P क्या हो गया अपना B है ना, और H कितना हो गया 1, तो B अपॉन 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा साइन थीटा। तो थीटा तो है ना यहाँ पे कितना है x, तो कुल मिला के आ गया B इक्वल टू साइन x, मतलब ये जो B है वो कितना है अपना साइन x है। और ऐसे ही बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है अपना a, हाइपोटेनस है अपना 1, तो a अपॉन 1 इक्वल टू आ गया कितना cos x, तो मतलब a इक्वल टू आ गया कितना cos x। तो कहने का मतलब अपना कोऑर्डिनेट जो है वो क्या है, असल में a है अपना कितना cos x और b है अपना कितना sin x। अब अपन देख रहे हैं कि लेंथ मैंने यदि x ली थी, x यदि लेंथ ली थी तो मेरे को a मिल रहा है और b क्या मिल रहा है, मतलब कि और लेंथ ली तो cos x की वैल्यू a मिल रही है और sin x की वैल्यू b मिल रही है। अब ये a और b क्या क्या है ये अपन देखें। अगर इस x को मैं थोड़ा बढ़ाता जाऊं, यहाँ कुछ ना कुछ एंगल है, अगर यहीं नहीं बढ़ाऊं, 0 रखता हूं, तो a की वैल्यू मेरी 1 है और b की वैल्यू 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसी लाइन के साथ इसी लाइन का एंगल कितना बन रहा है 0, इसी लाइन के साथ इसी का एंगल कितना बन रहा है 0, मतलब यहाँ पे इसी पॉइंट पर x की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू 0 है, मतलब कि cos 0 कितना हो गया 1, जो कि अपन जानते हैं क्लास 10 से, और sin 0 कितना हो गया 1, ठीक है। अब मान लो x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी अपन बढ़ा सकते हैं, कोई से भी नंबर आ सकते हैं ना, कोई से भी नंबर आ सकते हैं, यही समझना है बस। तो यहाँ कोई से भी नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द साइन फंक्शन एंड दिस इज द कोसाइन फंक्शन, ठीक है ना। तो जो इनमें कुछ भी नंबर आ सकते हैं, इसको कहा गया है कि दिस इज डोमेन, तो डोमेन ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। अब अपन बात करेंगे कि रेंज क्या होगी इसकी, ठीक है ना। रेंज अभी अपन देखते हैं कि रेंज क्या होगी। अच्छा, जब 0 था तो cos की वैल्यू 0, sin की वैल्यू 0, ठीक है। अपन बढ़ के पहुंचते हैं कहां पे 90 पर, कहां पे पहुंचे, यहां तक तो एंगल कितना आ गया 90, तो 90 पर आप देख रहे हो तो ये वैल्यू cos की है, तो cos 90 कितना आ रहा है cos 90 आपका आ रहा है कितना 0, और cos 90 आपका कितना आ रहा है 0, और sin 90 कितना आ रहा है आपका, ये दूसरी वैल्यू है sin की है, ये आ रहा है आपका कितना 1। ये 90 तक की वैल्यू तो अपन को 10th क्लास तक भी मालूम थी, है ना। अब लेकिन आप बात कर रहे हैं अपन उसके आगे की, अपन आ गए यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में अपन यहाँ से कोई बात नहीं करते, यहाँ पे P है, ये P है ना, ये रोटेट हो रहा है, यहाँ पे इधर आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया C पर। अब यहाँ पर जो आया तो यहां से लेके यहां तक 90 और यहां तक कितना हो गया ये 180 मतलब पाई। तो आप मेरे को बताओ कि साइन पाई की वैल्यू और कॉस पाई की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से कमेंट करके बता दो, है ना। मैं तो बता ही रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने सोच भी लिया होगा अब तक तो यहां पे अपन देखें तो साइन पाई और कॉस पाई, दिस इज कॉस, दिस इज साइन, तो कॉस पाई की वैल्यू अपने पास कितनी -1 और साइन पाई की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये तो बात हुई सिर्फ अभी 180 तक। अब 180 से आगे बढ़ते हैं अपन और इसमें बढ़ते जाएंगे 180 प्लस थीटा जो भी कुछ होगा, यहां तक आ गए कितने 90 180 और ये 270, कितना 270। तो साइन 270 साइन 270 या 270 को यदि आप कन्वर्ट करोगे तो साइन 3π/2, ठीक है ना। ऐसे ही cos 270 cos 70 कन्वर्ट करोगे तो cos 3π/2 ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे देख के मेरे को बता सकते हैं। यहाँ पे आया अपन इधर पे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cos, दिस इज द वैल्यू ऑफ sin। तो cos 270 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है भैया 0, ठीक है। और sin 270 की वैल्यू आ रही है कितनी -1। ऐसे ही यहाँ पे पहुंचे B पर, फिर C पर, फिर D पर। अब D से फिर से अपन यहाँ पे आ गए A पर। कहां पे आ गए A पर। A मतलब कितना हो गया 90 180 270 और ये 360। तो साइन 360
या अपन का है साइन 2 पाई, कॉस 360 या अपन का है कॉस 2 पाई। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू है अपनी काय की, कॉस की। तो कॉस 2 पाई मतलब कितना, 1, और साइन 2 पाई मतलब कितना, 0। तो अगर आप देखें कि पूरा घूम फिर के अपन आ गए, अब चाहे आप रेडियस को 1 से बढ़ा के 2 कर दो, अब 2 कर दोगे तो ये एंगल आपका जो है एक्स वो हाफ हो जाएगा इस रेशो में, क्योंकि आपके मन मालूम है L इक्वल टू थीटा इंटू आर। लेंथ बढ़ाते जाओगे थीटा क्या जाएगा, L बाय आर, रेडियस से डिवाइड होते जाएगा, रेडियस बढ़ाते जाओगे तो लेंथ ऑफ आर को डिवाइड कर दिया ना, ये थीटा आ जाएगा। तो उससे आप ये सोच रहे हो कि बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा, तो उससे आप निश्चिंत रहें, कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, रहना यही है। इसलिए अपन ने क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, यूनिट सर्कल। तो आप देख रहे हैं कि भैया कॉस की वैल्यू की बात करें पहले अपन, कॉस की वैल्यू भैया 1 है, ठीक है ना, कॉस की वैल्यू 0 है, फिर कॉस की वैल्यू -1 है, और फिर कॉस की वैल्यू 1 है। तो 0, 1, -1 यही वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। और ऐसे ही साइन की बात करें तो 1 आ रही है वैल्यू साइन की, ठीक है ना, ये 1 आ रही है 90 पर, 0 पर तो 0 आएगी, गलती से लिखा गया यहाँ पे, ठीक है ना, साइन 0 तो 0 होता है, ये लिखी हुई थी। फिर इस पे भी कितनी आ गई, 0, यहाँ पे भी कितनी आ गई, ये -1 आ गई, ये फिर से 0 आ गई। तो कुल मिला के 0, -1, 1 यही तक घूम रहा है, इनके बीच में कहीं ना कहीं वैल्यू आ रही है। और सबसे छोटा नंबर क्या है तीनों में, 0, -1 और 1 में, -1 छोटा है, बड़ा क्या है 1। तो इन दोनों की रेंज क्या हो जाएगी, इनकी रेंज हो जाएगी -1 से लेकर 1 तक। तो साइन और कॉस फंक्शन जो है, इन दोनों की डोमेन तो है ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो गई -1 से 1। तो इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके अलावा यदि आप देखना चाहो, ये इससे भी देख सकते हैं। इनके आप जनरली थोड़ा सा क्या करें, ग्राफ याद रख लें, तो आपको वैल्यूज याद करना नहीं पड़ेगी, आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले अपन देखते हैं साइन का ग्राफ किस प्रकार होता है ना, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू साइन एक्स। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से मैं छोटा सा बनाऊंगा यहाँ पे, ये जो लाइन बनी हुई है, दिस इज y एक्सिस एंड x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश, ये हो गया अपना ओरिजिन, पीछे की तरफ भी आ जाता। अच्छा, इसको एक काम करें, आप पॉज करके नोट कर लें, इसको थोड़ा बड़े में बताता हूं मैं, है ना, ऐसा में मजा नहीं आ रहा है। वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर अपन समझते हैं दोनों का ग्राफ, इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे मान लो अपने पास पहला अपन लेते हैं y इक्वल टू साइन एक्स, मतलब x ये कुछ भी आ सकता है, y अपन को मिलता जाएगा, जो जो आता जाएगा, x मतलब एक x डोमेन, y अपना जो है मिलती जाएगी वो वाली वैल्यू है। तो अपन ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसके फंक्शन अपन को ग्राफ देख लेना है, ग्राफ से आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, जल्दी। इस तरह का ऐसा ग्राफ होता है साइनसोइडल। और ऐसे ही पीछे भी जाता है ये, तो ये आप देखें यहाँ पे इसका ग्राफ कुछ इस तरह से, यहाँ पे जो लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश मतलब एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज ओरिजिन 0 0, मतलब ये अपनी एंगल वाई लाइन है और ये अपनी वैल्यू मिलती जाएंगी, 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60, फिर यहाँ पे आके मान लो अपना कितना एंगल हो गया 90। तो 90 पर जैसे अपन पहुंचे तो साइन की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। फिर यहाँ पे आ गया कितना
पाई अपॉन 2, फिर 2 पाई अपॉन 2, कितना 2 पाई अपॉन 2, तो 2 पाई अपॉन 2 मतलब कितना 2 पाई अपॉन 2 मतलब पाई, ठीक है। तो पाई पर अपन पहुंचे तो अपनी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 0, इस पूरी लाइन पर वैल्यूज क्या जाएंगे 0। फिर बढ़ते 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 अपन गए यहाँ पे कितना आ गया 3 पाई अपॉन 2, पाई अपॉन 2, 2 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2, 4 पाई अपॉन 2 मतलब 2 पाई, 5 पाई अपॉन 2, 6 पाई अपॉन 2 मतलब 3 पाई, 7 पाई अपॉन 2, ठीक है ना, 8 पाई अपॉन 2 मतलब 4 पाई, 9 पाई अपॉन 2, 10 पाई अपॉन 2 मतलब 5 पाई, इस तरह से चलता जाता है। ऐसे ही यदि अपन पीछे आएंगे तो नेगेटिव में जाता है, यहां से यहां तक क्या हो गया है माइनस पाई अपॉन 2, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी दिस विल बी -1, दिस इज माइनस पाई अपॉन 2 और ये माइनस पाई, तो इस तरह से आप पीछे भी चलता जाता है, इस तरह से आगे चलता जाता है, ठीक है ना। तो इसको आपको वैल्यू फाइंड करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है और कुछ नहीं है। तो आप देख रहे हैं तो ऊपर जा रहा है पाई अपॉन 2 पर कितना मिल रहा है अपन को 1 और माइनस पाई अपॉन 2 पर -1, ऐसे ही पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर, सब सारे n पाई पर इसकी वैल्यू क्या है 0, तो साइन n पाई इक्वल टू 0, ठीक है, साइन n पाई इक्वल टू 0। और पाई अपॉन 2 पर आप देखो, पाई अपॉन 2 पर कितनी वैल्यू आ गई इसकी 1, माइनस 3 पाई अपॉन 2 पर कितनी आ गई -1, ऐसे ही अल्टरनेट चलते जाएंगे, आपको इनकी वैल्यूज जो है मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये तो अपनी बात है काय की साइन की, तो आपको यही चीज याद रखना है, अकेला पूरा ग्राफ आपको इस तरह से आना चाहिए कि वैल्यू कहाँ कहाँ होती है। पाई अपॉन 2 पर 1 हो गई, 5 पाई अपॉन 2 1 हो गई, 9 पाई अपॉन 2 1 हो गई, 7 पाई अपॉन 2 पर -1 हो गई, यहाँ -1 हो गई, यहाँ -1 हो गई। इसी प्रकार कॉस का भी ग्राफ होता है, कॉस एक्स इक्वल टू जो है उसके लिए भी अपन देख सकते हैं। अभी अपन ने सर्कल से देखा है ना, एक वो तरीका भी आपके पास है, वो तो कंसेप्ट है, वो तो आपको याद रखना है कि किस तरह से फंक्शन आता है, किस तरह से वैल्यूज जो है आती है, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू जो है कितनी है 0 है, क्या है 0 एंगल है, तो 0 पर साइन की वैल्यू कितनी होती है, कॉस की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ 0 रख देंगे तो 1, 0 रखने पर क्या मिलता है अपन को 1, और 1 रखने पर क्या मिल जाता है 0, मतलब 90 रखने पर यहां से लेके 0 पर कितनी है कॉस की वैल्यू 1, फिर यहां से अपन एंगल बढ़ाते जाएंगे 90 पर पहुंचेगा तो कितना हो गया 0, ये 0, फिर यहां से लेके यहां तक 90, फिर इस तरह से इसका ग्राफ चलता है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ भी अपन समझ लेते हैं थोड़ा सा, ये आ गया हम 0, ठीक है, ये अपना हो गया कितना 0, ये हो गया अपना कितना π/2, दिस इज पाई, फिर ये π/2, 2π/2 मतलब पाई, ये 3π/2, 4π/2 मतलब 2 पाई, फिर 5π/2, 6π/2 मतलब 3 पाई, 7π/2, ठीक है, 8π/2 मतलब कितना 4 पाई, और ये 9π/2, ऐसे ही यहां पे अपन आए -π/2 हो जाएगा -पाई, दिस इज -3π/2। तो इसमें अपन देखें तो इसमें वही चीज आ रही है भैया कि इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 1, यहाँ पे 1 है, 2 पाई पर 1 आ रही है, 4 पाई पर 1 आ रही है, ठीक है ना, पाई पर कितनी आ रही है -1 आ रही है, पाई पर आ कितनी -1 आ रही है, 3 पाई पर कितनी आ रही है -1 आ रही है, ऐसे ही 3 पाई से आगे चलते जाओ। तो इवन पाई जब भी आ रही है, इवन पाई, तो इवन पाई पे आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 इवन पाई पर, और ऑड पाई पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1। तो ये भी ध्यान रखना है कि इवन पाई है तो 1 और माइनस पाई, और यदि ऑड पाई है तो -1। तो इसको अपन ऐसे देख सकते हैं कि कॉस इवन पाई मतलब कि 2n पाई, इस पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमेशा 1, और कॉस 2n + 1 π/2, इस पर कितनी आ रही है हमेशा इसकी वैल्यू 2n + 1 पाई, इस पर वैल्यू आ रही है इसकी -1, ठीक है। और π/2 वाले जितने नंबर्स हैं सब पे 0 आ रही है, देखो
1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9, मतलब ऑड π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो ये भी कह सकते हैं कि cos 2n + 1 π/2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 0। तो cos में आपको ये 2-3 चीजें याद रख सकते हो, चाहो तो वैसे और भी चीजें अपन पढ़ेंगे जिससे आपको इन चीजों को याद करने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ग्राफ समझे आप अकेले, बाकी साइन और कॉस के यदि मालूम है तो बाकी सबकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। मान लो आपको tan पाई की वैल्यू फाइंड करना है, कितने की tan पाई की। tan पाई होता है आपके पास sin पाई अपॉन cos पाई। इस ग्राफ को देख के बताओ कि sin पाई की वैल्यू कितनी है। sin का ये है, sin पाई की वैल्यू होती है 0 और cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। तो 0/-1 मतलब कि 0। ठीक है, मैंने कहा कि मेरे को तो चाहिए काय की वैल्यू, मान लो sec π/2 की वैल्यू चाहिए। तो sec मतलब 1/cos, तो 1/cos π/2, 1/cos π/2, cos π/2 की वैल्यू देख लो 0। तो दिस इज 1/0 मतलब कि नॉट डिफाइंड। तो इस तरह से आप किसी भी चीज की वैल्यू यहाँ पे इनको देखकर निकाल सकते हो। तो वीडियो को पॉज करके इसको भी नोट कर लें आप लोग। चलिए एक बार अपन देख लेते हैं, एक डोमेन और रेंज और देख लेते हैं फटाफट। फिर इनका देखना है कि साइन कन्वेंशन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे नेगेटिव होंगे, पहले ये समझ लेते हैं। अब देखें अपन की साइन फंक्शन जैसे है y = sin x, इसकी डोमेन आपने देखी अभी सॉलिड रियल नंबर्स, और रेंज जो होती है -1 से लेकर 1 तक ही रहेगी। ऐसे cos का भी ऑल रियल नंबर्स -1 से 1 तक इसकी रेंज हो गई। tan की बात करें तो tan होता है sin अपॉन cos, मतलब cos की वैल्यू जहां जहां 0 आ रही है, अगर ये 0 आ गया मतलब ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो डोमेन क्या होगा, नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए। तो cos की वैल्यू कहां कहां 0 आ रही है, अपन ने पढ़ा कि cos की वैल्यू 90 के एंगल पर 0 आती है। और कैसे 90, और 90 पर, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, ठीक है ना, इन नंबर्स को छोड़कर। फिर रेंज इसकी सारे रियल नंबर्स रहेंगे, -∞ से ∞, मतलब ऑल रियल नंबर्स होता है। ऐसे ही कॉट की बात करें तो नीचे यहाँ पे साइन है, तो साइन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, और साइन की वैल्यू हर एक पाई पर 0 होती है, मतलब ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट पाई। n पाई मतलब 1π, 2π, 3π, 4π। और ऐसे यहाँ पे रेंज इसकी क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स, कॉट की भी बिटवीन ऑल रियल नंबर्स ∞ और ∞ को छोड़कर। फिर कॉसेक 1/sin होता है, तो साइन की वैल्यू 0 कब होती है वो हटा दो। साइन की वैल्यू 0 होती है कब, n पाई पर, n पाई पर। तो ये क्या आ जाएंगे, और यहाँ पे लिखा है इसकी रेंज होती है -∞ से लेके -1 और 1 से लेके ∞, मतलब -1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं, 1 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। मतलब अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1, 1, इनको हटाकर -1 से लेके 1 जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं बिटवीन -1, बाकी सब उनको छोड़कर सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं। ऐसे ही अपन इसकी बात करें डोमेन, इसकी सेक की बात करें तो सेक में आप देख रहे हैं नीचे कॉसेक आ रहा है, और सॉरी कॉस आ रहा है। तो कॉस की वैल्यू कहां पे 0 होती है, 90 पर। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। और इसकी भी रेंज जैसे इसकी है वैसी हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1। तो इनको एक बार आप जस्ट रिवाइज में याद रखना है, वैसे ज्यादा यूज होता नहीं है लेकिन फिर भी इन दोनों का ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो आप देख लें ये वाला। फिर अपन देखते हैं कि साइन कन्वेंशन मतलब कौन से क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, वो अपन समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इसको नोट कर लें आप। अब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कन्वेंशन, मतलब कि आपने देखा कि 0 से लेकर 90 तक हमको वैल्यू मालूम है। अब 90 से ज्यादा आ जाए तो अपन को 350 मतलब 360 तक भी मालूम पड़ गई है। लेकिन अब ये 0 से लेकर 90 तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फिर 90 से लेकर 180 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, फिर थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट जो होता है प्लेन जिसमें डिवाइड हो जाता है। तो उन सारे क्वाड्रेंट्स में इनकी वैल्यूज पॉजिटिव रहेगी कि नेगेटिव रहेगी वो अपन को समझना है, मतलब साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैं क्वाड्रेंट बना लूंगा आपके सामने 4, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसा कि आपको पहली क्लास और भी पिछली क्लासेस से मालूम है। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट
एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसमें कहां कहां कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी वो अपन याद रख लेते हैं, नेगेटिव अपने आप मालूम पड़ जाएगा। तो उसके लिए याद रखने के लिए कि आपको एक सेंटेंस याद रखना है, एड सुगर टू कॉफी। एड शुगर टू कॉफी में आपको पहले पहले लेटर सिर्फ देखना है, जैसे कि इसमें ए फॉर ऑल, मतलब इसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होंगे, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। एस से शुरू होने वाला अपने पास है साइन, तो यहां पे साइन, और साइन का उल्टा होता है क्या, कोसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे। टी फॉर 10, तो यहां पे अपना 10, थर्ड क्वाड्रेंट में अपना जो है 10, और 10 का उल्टा होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। सी फॉर कॉस, तो यहाँ पे अपना कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये अपना क्वाड्रेंट हुआ। अब अपन एंगल्स की बात करते हैं, तो इसी पर अपन देखें तो ये तो अपना जीरो एंगल हो गया, ठीक है ना, ये अपना क्या नाम है अपना ओरिजिन, इसी पर अभी कोई एंगल बनेगा तो दैट इज जीरो। लेकिन यहां से लेके अपन यहां जाएंगे तो दिस इज 90 डिग्री, वाई एक्सिस पर पहुंच गए तो 90 डिग्री। फिर 90 से आगे बढ़ेंगे तो दिस इज यू नो इट इज 180 डिग्री, मतलब ये हो गया अपना पाई बाय 2, दिस इज पाई। यहां से यहां जाएंगे तो ये 270 मतलब 3 पाई बाय 2, और फिर से अपन घूम जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई, मतलब 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट। लेकिन इन बिटवीन यदि अपन कोई एक ऐसा एंगल ले लें 90 से कम, तो 90 तक तो ये हो गया, लेकिन 90 से कम मतलब कि कोई सब 89, तो 89 की जो भी वैल्यू रहेगी साइन कॉस टेन कॉसेक सेक सब में पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 89। 75 फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है ना। 25 साइन 25 पॉजिटिव रहेगा, मतलब ये सारी वैल्यूज 90 से कम है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब पॉजिटिव है। लेकिन 90 से ज्यादा हो 180 से कम, अब 90 से ज्यादा 180 से कम कब होगी, अपन एक कोई से एंगल ले लेते हैं, यहां पे मान लो एक थीटा एंगल जो है वो कैसा है, थीटा एक्यूट एंगल। थीटा कैसा होगा एंगल, एक्यूट, मतलब कि समझते ही हो 90 से कम। तो यहां पे यदि अपन उसको बात करें, अब सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स आ सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो 90 से थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, या फिर 180 से थोड़े कम हो सकते हैं। मतलब इसको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स लिखाएंगे अपने उनको अपन दो तरीके से लिख सकते हैं, 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, ये दो तरीके लिखने के सेकंड क्वाड्रेंट में। उसी प्रकार अपन थर्ड क्वाड्रेंट में यदि चले, थीटा अपना एक्यूट एंगल है लेस देन 90, यहां से यहां तक 90, लेकिन इसके बीच का कोई एंगल, तो 180 से लेकर 3 पाई अपॉन 2 तक अपन चले, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अपने जो एंगल मिलेंगे वो या तो हो सकता है कि पाई प्लस थीटा हो जाए, या हो जाए अपने कितना 2 पाई अपॉन 3 पाई अपॉन थीटा से थोड़ा कम, मतलब 270 से थोड़ा कम, तो इसमें से रिमाइज कर सकते हैं अपन, ठीक है। उसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन चलेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल मिलेगा वो कितना हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, मतलब 3 पाई अपॉन 2 से थोड़ा ज्यादा हो सकता है, या फिर 2 पाई से थोड़ा कम हो सकता है, नेगेटिव लेके आ सकते हैं 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल्स अपन यहाँ पे देख सकते हैं। मान लो फिर से कोई घूम के 360 से बाद फिर पहुंच गया, मतलब कि 360 से ज्यादा कोई वैल्यू 390, अगर 390 निकालना है अपन को तो अपन देखेंगे यहाँ तक 360 हो गया, 390 फिर से इसी क्वाड्रेंट में आ गया फर्स्ट में, तो फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो इस तरह से अपने कई सारे एंगल्स बन सकते हैं, ठीक है ना। मान लो एक पहिया है वो 5 बार घूम रहा है, तो कितना एंगल बनाया उसने, अगर आधे एक से भी कम घूमा तो कुछ ना कुछ एंगल बनाया होगा, 30 डिग्री 45 90 डिग्री, या फिर जो भी है ना 75 डिग्री। लेकिन 2-4 यदि उसने राउंड लगा लिए तब तो वो 360 से ज्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए इन एंगल्स की जरूरत यहाँ पे पड़ती है। तो अपन बात करेंगे इन सब की कैलकुलेट करने की, ठीक है। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला याद रखना नहीं है पहली चीज तो, और यदि दोबारा अपन इसी में रिटर्न आ जाते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो 2 पाई अपने पास तरीका है, यहां से 2 पाई प्लस थीटा लिख सकते हैं, या फिर 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ये दो तरीके अपने पास यहाँ पे हैं लिखने के, ये दो तरीके अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट में है, दो तरीके अपने पास यहाँ पे और दो तरीके यहाँ पे हैं। याद रखेंगे अपन एक चीज कि जब भी अपन बात करेंगे पाई अपॉन 2 की या 3 पाई अपॉन 2 की, तो इस पर जो है साइन बन जाता है कॉस, कॉस बन जाता है साइन, टेन बन जाता है कॉट, कॉट बन जाता है
टेन, एंड सेक बन जाता है कॉसेक और कॉसेक बन जाता है सेक। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो अपन एक एक क्वाड्रेंट की बात करते हैं कि एक एक क्वाड्रेंट में अपन चलेंगे कि वहां पर ये सब वैल्यूज आ रही हैं तो उसकी वैल्यू असल में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं बात करता हूं, फर्स्ट की नहीं कर रहा हूं मैं बात करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट से, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अपन इसको समझते हैं, और जो सेकंड क्वाड्रेंट में कोई सा भी एंगल है, इन सेकंड क्वाड्रेंट, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में मान लो अपन ने लिखा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब साइन पाई प्लस थीटा। देखो भैया, अब इसको पढ़ना कैसे समझना है इस चीज को। जब भी आपको इस तरह का एंगल दिखेगा पाई प्लस थीटा, मतलब समझ जाना सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। ये समझ जाना अपन को क्या सेकंड क्वाड्रेंट है। ऐसे ही मान लो कॉस पाई प्लस थीटा, मतलब ये भी सेकंड क्वाड्रेंट है। टेन पाई प्लस थीटा मतलब कि ये भी सेकंड। अपन तीन की बात करके चलेंगे, साइन कॉस टेन, ठीक है। और इन सब के रिवर्स आपको मालूम, उल्टा आप देख सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अपने पास एंगल है पाई माइनस थीटा, यहाँ पे समय माइनस आएगा, ये आपको माइनस करना होगा, माइनस थीटा माइनस थीटा। या तो ये हो सकता है, या फिर साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा और टेन 90 प्लस थीटा। ये तीनों चीजें हो सकती हैं भैया, है ना। दो टाइप के एंगल से आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब जो है साइन पाई माइनस थीटा, तो पहले अपन देखेंगे कि साइन जो है पाई माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है भैया, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का साइन लगा दिया और लिख दिया सिर्फ साइन थीटा, पाई हट जाएगा, पाई टू पाई, ये जितने भी यहाँ पे जो चीजें आएंगी ना वो अपनी हटती जाती, अपन को सिर्फ इसकी वैल्यू जो अपनी होगी वो इसका आंसर होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लो एग्जांपल लेता हूं इस चीज का, साइन 150 की वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 150 को अपन लिख सकते हैं कितना, साइन 180 माइनस 30। 180 मतलब आपको मालूम है कितना पाई, तो पाई माइनस 30। तो इसको यदि अपन इसके अकॉर्डिंग देखें तो साइन पाई माइनस 30 मतलब कितना, सिर्फ साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो साइन 150 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। तो यहाँ पे यूज है, ठीक है ना। तो चाहे कितना ही एंगल आ जाए उसकी वैल्यूज उसी रेंज में आएगी, -1 से लेके 1 तक, ठीक है। वो आपने 9 तक पढ़े ना, 10 तक जो पढ़ा है ना, जो वैल्यूज आती है 90 तक, वही वैल्यू रहेगी सबकी, ठीक है। अब जैसे कि कॉस की बात करें अपन, कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, टेन भी नेगेटिव, और क्या लिखा जाएगा, सिर्फ माइनस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखा और फिर ये देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, तो वो साइन लगा दिया पहले। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल देखा, ये देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट टेन कैसा होता है, साइन लगा दिया। नेगेटिव होता है अपन को मालूम, मैं भी देखा, पर नेक्स्ट इक्वल टू कॉफी याद रखना है आपको बस। अब जो है मैंने ये भी बात कही थी आपसे कि जब भी π/2 या 3π/2 आएंगे तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, लेकिन जो साइन लगेंगे ना प्लस माइनस के, वो इसी के अकॉर्डिंग लगेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे कि 90 प्लस थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो π/2 के कारण साइन बन जाएगा अपना क्या, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। ऐसे ही कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा मतलब π/2 प्लस थीटा मतलब कि सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन ये कॉस π/2 के कारण कॉस बन जाएगा क्या अपना साइन, तो माइनस साइन थीटा। उसी प्रकार tan π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, लेकिन π/2 के कारण tan क्या बन जाएगा, cot, दिस इज cot थीटा। तो ये तो था अपन ने देखा कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं एक बार फिर से, ठीक है ना। अब आप देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट के लिए अपन देखते हैं हम, ठीक है। इन्हीं तीनों के लिए अपन देखेंगे क्या, थर्ड क्वाड्रेंट।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं अपना एंगल है पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो पाई प्लस थीटा में यहां पे सब कुछ कर देता हूं, इन सबको हटा के। अच्छा इनको लिखा नहीं देता हूं भाई, साइन चेंज होना है कि नहीं, लेकिन फिर भी कर देते हैं बात। पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा पाई प्लस थीटा 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा 3π/2 माइनस थीटा। तो अपन चलते हैं अब क्वाड्रेंट थर्ड पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट की अपन बात करने जा रहे हैं। साइन 90 प्लस थीटा, पहले एंगल ही देखना है। 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा मतलब अपना थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ 10 पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। देख लो, तो ये नेगेटिव हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया, सिर्फ 10 पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का साइन तो आप लगाओगे नहीं, तब भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो साइन, ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है आपका कैसा? नेगेटिव। तो अपन ने साइन लगा दिया ये नेगेटिव का, तो ये बन गया अपना माइनस साइन थीटा। ऐसे ही कॉस भी होता है नेगेटिव, तो ये बन गया माइनस कॉस थीटा। टेन होता है पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा टेन थीटा। ऐसे ही अब देखते हैं अपन इन तीनों की बात करते हैं। तो 3π/2 है, तो यहाँ पे जो है अपना साइन कॉस बन जाएगा, कॉस साइन बन जाएगा, टेन कॉट बन जाएगा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन कैसा होता है? नेगेटिव, लेकिन 3π/2 के कारण साइन क्या बन जाएगा अपना? कॉस, तो माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही कॉस कैसा होता है इसमें? माइनस का। 3π/2 का कॉस बन जाएगा साइन थीटा। टेन कैसा होता है? पॉजिटिव। 3π/2 का टेन बन जाएगा कॉट, तो ये जाएगा कितना? कॉट थीटा। क्लियर है? इनसे एक चीज होगी, आपको कई सारे फॉर्मूले जो बुक में हैं आपको उनको याद रखने की जरूरत नहीं है, यदि आपको ये क्वाड्रेंट अच्छे से समझ में आ जाता है तो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या दिक्कत आ रही है, कहीं समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से पूछ सकते हैं आप मेरे से, डाउट ना सी, लेकिन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर थर्ड के बाद अपन चलते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ पर। तो क्वाड्रेंट फोर्थ में आपको दिख रहा है 3π/2 प्लस थीटा हो सकता है, ठीक है ना। तो 3π/2 प्लस थीटा हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? तो 3π/2 प्लस थीटा कर देते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट चेंज कर दें पहले यहाँ पे अपन, इट विल बी फोर्थ क्वाड्रेंट, और ये हो जाएगा 2π, इन सब के आगे लगा देते हैं 2π माइनस थीटा, प्लस ये जाएगा माइनस और ये माइनस। तो अब देखें इसमें क्या पॉजिटिव होता है? इसमें सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा, है ना। कॉफी मतलब कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे इसमें? नेगेटिव। तो कॉस जो है ये पॉजिटिव है, 2π माइनस थीटा का मतलब है अपना कौन सा? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो कॉस क्या जाएगा? इट इज कॉस थीटा। और साइन कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन भी कैसा होता है? नेगेटिव, तो माइनस टेन थीटा। अब अपन इनमें साइन रख लेते हैं पहले। सिर्फ कॉस अकेला पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी ये दोनों नेगेटिव। 3π/2 का चेंज हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 3π/2 से ये बन जाएगा कॉस, तो माइनस कॉस थीटा। ये बन जाएगा कितना? साइन थीटा प्लस का, और ये बन जाएगा माइनस का कॉट थीटा। तो ये थे अपने चारों क्वाड्रेंट। इन वीडियो को पॉज कर करके आप इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन ने देखा सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कौन से क्वाड्रेंट की? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। घूम के अपन फिर से कहां पे आ रहा है? मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास दो तरीके हैं, एक है अपने पास 2π प्लस थीटा, या फिर π/2 माइनस थीटा। 2π प्लस थीटा, या फिर π/2 माइनस थीटा, और ये माइनस थीटा। अब यहां पे तो कोई प्लस माइनस की बात ही नहीं आती, जब भी प्लस पहले क्वाड्रेंट में जाए, मतलब 2π प्लस थीटा देखो, 2π प्लस थीटा देखो, समझ जाना। 2π का मतलब एक चीज और आ रही है, 2π 4π 6π 8π। जब भी इवन पाई आएंगे तो समझ जाना फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचना है अपन। इवन पाई के साथ, यदि पाई इवन के साथ आ रहा है तो समझ जाना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गए। तो सबके साइन कैसे रहेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव, ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव, ठीक है ना।
और ऐसे ही ये सब भी क्या रहेंगे, पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप ये सब चीजें नोट कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये कई जगह यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट को किस तरह से लिखा जाता है, कई सारी बुक्स में आप देख सकते हैं अलग अलग से। मान लो x है, यदि आप यहाँ लिखा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इक्वल टू π/2, मतलब x जो है या x की जगह थीटा हो सकता है। ये थीटा जो है इसकी वैल्यू 0 से लेकर 90 तक है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ऐसे ही थीटा की वैल्यू यदि क्या हो जाए π/2 से लेकर कहां तक, ग्रेटर इक्वल टू साइन ना भी लगाओ, π/2 से ज्यादा है और पाई से कम है, तो दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट। पाई से लेकर 3π/2 तक है, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। 3π/2 से लेकर 2π मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कभी कभी इस तरह से लिख सकते हैं, या इस थीटा की जगह क्या हो सकता है, थीटा ना होके x होगा, आपको ज्यादातर x ही मिलेगा। x हो सकता है कि x बिलोंग्स टू दिस, x बिलोंग्स टू, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इनके अलावा ऐसा भी लिखा जा सकता है कि x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसका मतलब भी क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो फर्स्ट क्वाड्रेंट। x बिलोंग्स टू 3π/2 से 2π, कमेंट करके बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। तो दिख ही रहा होगा, वैसे आप समझ जा रहे हो, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ओपन या क्लोज इंटरवल, कोई सा भी इंटरवल दे सकते हैं, ये आप समझ सकते हो। अब इसके बाद आपके पास आते हैं भैया, ये तो आपके लिए जो मटेरियल है, एड शुगर टू कॉफी याद रखना है, अपना 10th क्लास का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये दोनों चीज याद रखना है। तो आपकी यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 का काम हो गया है। अब अपन चलते हैं एक्सरसाइज 3.3 में जो चीज आएंगी, मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री में इतना ही नहीं है, इसके अलावा कई सारी चीजें हैं। इसके अलावा है फॉर्मूले, उन फॉर्मूले को अपन समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब कई सारे इसमें जो है फॉर्मूले हैं ना, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले हैं। क्लास 10 में हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसके अलावा कई सारी आइडेंटिटी हम अभी पढ़ने वाले हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लें आप इससे पहले। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना। तो क्लास 10 में हमने 3 आइडेंटिटी पढ़ी होंगी, उनके अलावा एक उनको रिवाइज करवा देता हूं पहले तुम्हें। एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी आपने क्लास 10 में पढ़ी थी, और इनसे भी आपको कई सारी आइडेंटिटी बनाना आना चाहिए। जैसे कि साइन स्क्वायर को अपन वहां ले गए, कॉस को ही छोड़ दिया, तो ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। इसी प्रकार 1 को वहां ले जाए तो टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस 1 को वहां ले जाए तो कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो ये डिफरेंट टाइप की आपके पास आइडेंटिटी इन 3 से कई सारी बन जाती है, वो आपको बनाना अच्छी तरह आता है, मुझे मालूम है, ठीक है। नहीं आता है 10 क्लास का एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें देख लेना आप लोग, ठीक है ना। इन 3 आइडेंटिटीज के अलावा भी अपने पास कई सारी आइडेंटिटीज हैं जो अपन देखते हैं यहाँ पे। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी जो है ना, ये क्या है, पूरा एंगल है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप लिख दो साइन ए प्लस साइन बी, ये पूरी तरह गलत है, ठीक है ना। ये साइन, यहाँ पे साइन अलग है, और ए प्लस बी जो है ये पूरा क्या है, इसका एंगल है, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ऐसी हरकतें कोई नहीं करेगा इस टाइप की, ये गलत होता है, ठीक है। अगर इस प्लस की जगह यहां माइनस हो जाए, ए माइनस बी हो जाए, तो हो जाएगा साइन ए कॉस बी, प्लस की जगह जाएगा यहाँ पे क्या, सिर्फ माइनस, इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना। यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो वहां क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। इसी प्रकार कॉस ए प्लस बी का मतलब होता है, कॉस ए प्लस बी का मतलब है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए
साइन बी। ध्यान देने वाली बात यहाँ है कि यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, और यहाँ यदि माइनस का साइन है तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। इनको एक ही पेन से बना देता हूँ, वो सही आएगा आपके लिए, ठीक है ना। फिर tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ऐसे ही यहाँ पे यदि माइनस का साइन आ जाएगा प्लस की जगह, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ जाएगा प्लस। तो देखो भैया, ऊपर वाले साइन को ऊपर वाले से कंसीडर करें, नीचे वाले साइन को नीचे वाले से कंसीडर करें, ठीक है। इसी प्रकार cot a प्लस बी, तो cot a प्लस बी का फॉर्मूला आप tan a का उल्टा लिखें, मतलब tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan b, तो अपन यहां से शुरू करेंगे cot को लिखना, cot b इंटू cot a माइनस 1 अपॉन tan की जगह cot b प्लस cot a, ठीक है। इस तरह से इसका यूज करें, या फिर इसको आप 1 अपॉन कर सकते हो, उसका उल्टा कर सकते हो। वैसे 3 फॉर्मूले ऊपर के जो है ना, ये ज्यादा फॉर्मूले यूज होते हैं। साइन माइनस का जाएगा तो साइन यहाँ के भी चेंज हो जाएंगे, साइन अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितने फॉर्मूले हो गए, 4 फॉर्मूले नहीं है, ये 8 फॉर्मूले। 2 ये हो गए साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी का, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी का, tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, cot a प्लस बी, cot a माइनस बी। ये फॉर्मूले आपका बुक में भी अवेलेबल है, इनको आप समझ लो, नोट कर लो ना, ऐसे इनको यूज करना है। अपन देखते हैं अगले फॉर्मूले। अब अपने पास फॉर्मूले डबल एंगल या फिर हाफ एंगल फॉर्मूले, इन्हीं को बोलते हैं। यहां से उधर जाएंगे अपन, LHS टू RHS देखेंगे तो हाफ एंगल, और हाफ एंगल इस तरफ से इस तरफ देखेंगे तो डबल एंगल। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। देखो आपने पढ़ा हुआ, अभी पिछली अव्वल पढ़ाया मैंने, इसमें साइन a प्लस b का फॉर्मूला है अपने पास क्या, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। यदि मैं इस b की जगह भी क्या कर दूं, a कर दूं, तो ये a प्लस a हो जाएगा कितना, a 2a, तो हो जाएगा साइन 2a। तो यहाँ पे भी a हो जाएगा, तो साइन a कॉस b, साइन a कॉस a हो जाएगा, ये साइन a कॉस a। ऐसे ही यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस a साइन a, साइन a कॉस a, साइन a कॉस a कितना हो गया, 2 साइन a कॉस a। तो इस तरह से ये वाली अपनी आइडेंटिटी बनती है 2 साइन a कॉस a, ठीक है ना। इसकी एक और आइडेंटिटी क्या होती है, इसकी एक और आइडेंटिटी होती है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब ये कहां से आ गई भैया, ठीक है, ये कहां से आ गई, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये साइन a कॉस के फॉर्म में, ये tan के फॉर्म में। तो कैसे आ गई देखते हैं, 2 साइन a कॉस a, इसके अपॉन में अपन 1 लिख सकते हैं, सबके अपॉन में 1। अब 1 अपन को मालूम है क्या होता है, 1 होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है। ऊपर न्यूमरेटर है, नीचे डिनोमिनेटर है, दोनों को ऊपर नीचे अपन कॉस से डिवाइड कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर से बिल्कुल कर सकते हैं। तो 2 साइन a इंटू कॉस a को अपन ने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। ऐसे ही नीचे जो है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a को भी अपन ने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो एक कॉस बच गया। 2 साइन अपन कॉस होता है tan, तो ये आ गया 2 tan a। अब ये कॉस स्क्वायर जो है दोनों के अपॉन में पहुंचेगा, इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी। तो इसके अपॉन में पहुंच के बना दिया इसने साइन स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, मतलब tan, और कॉस स्क्वायर अपॉन tan स्क्वायर, मतलब साइन अपॉन कॉस tan स्क्वायर। कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ बच गया 1 किया जाएगा, मतलब इस दोनों के अपॉन पहुंचेगा। तो किस प्रकार से आ गया फॉर्मूला अपना, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन के आपको ये 2 फॉर्मूले याद रखना है, डबल एंगल फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से यहां जा रहे हैं तो दीज आर हाफ एंगल, और यहां से यहां आ रहे हैं तो दीज आर डबल एंगल। तो इसलिए मैंने इनको दोनों नाम लिखे, हाफ एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूला। cos 2a का फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अभी आप पढ़ोगे तो आपको ये समझो 12th क्लास तक और आगे तक काम आने वाला है, जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं अपन।
जैसा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है वैसे ही कॉस ए प्लस बी का भी एक फॉर्मूला होता है, अभी पढ़ा है अपन ने। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर मैं इस बी की जगह ए कर दूं, इस बी की जगह ए हो जाएगा सब जगह, तो ये हो जाएगा कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ये आ गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर को मैंने ऐसे ही कहा, साइन स्क्वायर को 10th क्लास वाली आइडेंटिटी का यूज करके लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ब्रैकेट जब ओपन किया तो -1 माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 2 कॉस स्क्वायर। ए का फॉर्मूला बन गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब मैंने फिर से इसी का यूज किया और कॉस स्क्वायर ये लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, है ना। और साइन स्क्वायर कैसे लिखा रहने दिया, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 2 साइन स्क्वायर ए। तो कॉस के यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 फॉर्मूले बन चुके हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगर जिस प्रकार अपन ने इसके अपन ने बन लिया था और मैं इसके अपन में बन ले लेता हूं, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले कैसे बने वो तो आपने देखा, ठीक है। अगर अपने पास ये वाला एक फॉर्मूला है cos 2a का, अगर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के अपॉन में मैंने 1 ले लिया, और 1 को मैं लिख सकता हूं वही cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, ठीक है। दोनों तरफ ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो इसको cos स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो बनेगा 1, इसको डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर से बनेगा tan स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे 1, इसको करेंगे तो tan स्क्वायर। तो अपने पास यहाँ पे एक और फॉर्मूला निकल के आ रहा है क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, तो cos 2a का एक फॉर्मूला ये भी होता है, ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास tan 2a के cos 2a के हैं, ठीक है ना। एक cos 2a का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। एक फॉर्मूला आपके पास cos 2a का हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ये तो है ही सदाबहार फॉर्मूला। और एक cos 2a का फॉर्मूला आपके पास हो गया ये। तो जब भी अपन यहां से यहां जाएंगे तो हाफ एंगल, और यहां से यहां आएंगे तो डबल एंगल, इसलिए इनका नाम मैंने हाफ एंगल और डबल एंगल दोनों लिख रखा है, ठीक है ना। तो साइन 2a और cos 2a का ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास tan 2a का भी फॉर्मूला है, वो भी अपन समझ लेते हैं, कहीं देख लेते हैं, ठीक है। तो tan 2a का फॉर्मूला होता है tan 2a, तो वो tan a प्लस बी वाले फॉर्मूले में a की वैल्यू को प्लस कर रिप्लेस करके कर दो b को a, तो 2 tan a अपॉन यहाँ पे हो जाएगा, ये होता है फॉर्मूला tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब इसमें मैं कहूँ आप b की जगह a रख दो और ये रख दो, तो tan प्लस tan हो गया 2, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan स्क्वायर, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया tan 2a का। मैंने यही इसलिए बताया है क्योंकि अब आप जरा tan 2a के फॉर्मूले पे गौर फरमाएं। ये वाला फॉर्मूला देखो और ये वाला फॉर्मूला देखो, अंतर क्या है, अंतर सिर्फ माइनस का है, यहाँ माइनस आ रहा है और यहाँ प्लस आ रहा है। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, और tan 2a का होता है 2 tan अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। तो प्लस माइनस की गलती नहीं करना है, इस प्रकार इसको नोट कर लो। इसी प्रकार आप cot 2a का फॉर्मूला बना सकते हो। cot 2a का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot 2a का फॉर्मूला 4th cot 2a का फॉर्मूला आप लोग बनाओ, कमेंट में बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, आप देखेंगे डबल के बाद ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, इसको नोट कर लो आप लोग। आपके पास है ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा, तीनों को देखेंगे हम। साइन 3 थीटा मतलब 3 4, ऐसा याद रख लो, 3 4 4 3, है ना, कंफ्यूजन होती है क्योंकि इसमें साइन में आपको 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मतलब 4 के साथ क्यूब आएगा, ऐसा याद रखना है,
ठीक है ना, 4 के साथ क्यूब आएगा, ठीक है। cos थीटा हो जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा होता है, मतलब ये फॉर्मूला कम यूज होता है लेकिन फिर भी याद रखना है आपको, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ये tan 3 थीटा के फॉर्मूले हैं। अब आप इनको नोट कर लें रफ करके, और फिर अपन देखते हैं और नेक्स्ट फॉर्मूले। थोड़ा सा इन फॉर्मूले का अपन ट्रांसफॉर्मेशन और देख लेते हैं यहाँ पे। जैसा कि ये फॉर्मूला आपके पास लिखा है sin 3 थीटा का, तो इससे अपन को sin क्यूब निकालना है। sin क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं इसको कैसा, अगर मैं 4 sin क्यूब को यहाँ ले जाऊं और sin 3 थीटा को वहां ले जाऊं, तो ये बन जाएगा 4 sin क्यूब थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा, पहले से वहां पे है, sin 3 थीटा को वहां पहुंचा देते हैं अपन। 4 को भी अपन में ले जाएं तो sin क्यूब आपका बन गया sin क्यूब इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन 4। ये जो है आपको क्लास 12 में इंटीग्रेशन में काम आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही cos क्यूब यहां से क्या बन जाएगा, 4 cos क्यूब को मैंने यही रहने दिया, 3 cos को यहां ले आया तो cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा, तो cos क्यूब थीटा आपका बन गया है cos 3 थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 4। तो ये जो दोनों चीजें अपन ने यहाँ पे निकाली, इनका यूज आपको क्लास 12 में आने वाला है। मतलब है वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, लेकिन इनके यूज जो है कहाँ कहाँ होना है आपको वो आप समझ के चलो। अभी समझोगे तो दिक्कत नहीं आएगी क्लास 12 में भी, तो इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पास सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले, मतलब इन दोनों का सम यहाँ डिफरेंस हो रहा है, इनका अपन को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेके आना है। इसको आप एक फॉर्मेट में याद रख सकते हैं, जब भी a प्लस बी एक्स प्लस वाई सी प्लस डी, सी प्लस डी लिखा है क्योंकि a प्लस बहुत हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, जब भी इस फॉर्म में देखें दोनों साइन हो, प्लस माइनस का साइन हो, दोनों कॉस हो और प्लस माइनस का साइन हो, तो किस तरह से करना है। सबसे पहले सबके सामने जाएगा 2, अकेला cos c माइनस cos d वाले केस में माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइन है, दोनों जगह यदि साइन है, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी, तो एक आएगा अपने पास, अगर प्लस का साइन है तो पहले आता है साइन, बाद में आता है कॉस, ठीक है। माइनस का साइन है तो पहले आता है कॉस, बाद में आएगा साइन। मतलब ये है कहने का मतलब मेरा कि दोनों साइन है अभी, तो एक साइन आएगा एक कॉस आएगा, और दोनों यदि कॉस हैं तो दोनों सेम रहेंगे। मतलब कि दोनों कॉस हैं तो क्या आएगा, दोनों जगह कॉस आएगा, प्लस का साइन है तो दोनों कॉस है तो दोनों जगह साइन आएगा, अगर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, दोनों जगह कॉस साइन आएगा। इन सबके बीच में जो है यहाँ पे एंगल्स इनके सबके सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, पहली जगह पे रहेगा आपका c प्लस डी अपॉन 2 साइन के साथ, और कॉस के साथ c माइनस डी अपॉन 2। ऐसे यहाँ पे c प्लस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2, c माइनस डी अपॉन 2, c प्लस डी अपॉन 2 एंड c माइनस डी अपॉन 2। ये मोस्ट आईएमपी फॉर्मूले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.3 के लिए। चैप्टर 3 जो है ना आपका, इस चैप्टर की 3.3 एक्सरसाइज के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। मतलब आधी से ज्यादा एक्सरसाइज तो इनसे ही सॉल्व होती है, c प्लस डी और c माइनस डी वाले फॉर्मूले से, ठीक है। और भी फॉर्मूले पिछले जो पढ़ा है उनसे भी होती है, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। इंप्लीमेंट जब करेंगे आप, क्या करना है आपको, फॉर्मूले कैसा याद नहीं करना है इनको, है ना, समझना है। और फॉर्मूले आपके पास खोल के रख लें, आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अपने आप आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ऐसे यदि आप याद करने बैठेंगे तो जरूर आप जो है नहीं कर पाएंगे, तो उसको रटना फिर मैथ्स का मतलब नहीं रहेगा फिर, है ना। तो इसलिए आप लोग इसको पॉज करके वीडियो को नोट कर लें, समझ लें, फिर अपन देखते हैं कुछ फॉर्मूले। और
हमें फॉर्मूले प्रोडक्ट टू सम या प्रोडक्ट टू डिफरेंस, सम की बात है, सम जब भी लिखना है तो डिफरेंस समझ के चलना है। 2 sin a cos a, cos cos, sin sin, cos a sin, cos a, अच्छा ये दोनों एक जैसे होना है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको साइन करना होगा अपन को। देखो यहाँ पे साइन और कॉस है, दोनों हैं अलग अलग, यहाँ पे दोनों अलग अलग हैं। जब भी अलग अलग होंगे तो साइन आएगा, अलग अलग होंगे तो क्या होंगे, साइन आएगा। तो साइन और दोनों जगह क्या आएंगे, बल्कि साइन आएंगे, दोनों जगह क्या आएंगे, साइन आएंगे। पहले साइन आएगा तो a प्लस बी एंगल तो रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल रहेगा आपका a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी। पहले यदि साइन है तो प्लस का साइन, पहले यदि कॉस है तो माइनस का साइन। वैसे इन दोनों में से एक फॉर्मूला भी याद रखोगे ना तो चल जाएगा। बस ये याद रखना है आपको कि साइन माइनस का यदि आता है एंगल के साइन तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये अपने आप साइन माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नहीं मतलब वो आप कर लोगे। और एक चीज और याद रखना है, कॉस माइनस एक्स यदि होता है तो कॉस एक्स होता है, ठीक है। खैर ये दो फॉर्मूले हो गए। जब दोनों सेम रहेंगे, कॉस कॉस या साइन साइन, तो दोनों जगह कॉस आएगा, कॉस 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 कॉस। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना कि साइन आ रहा है तो कॉस क्या आ रहा है, ये होता है, ये फॉर्मूला है। कॉस ए प्लस, तो दोनों कॉस है तो साइन बीच में प्लस का आएगा और दोनों साइन और साइन माइनस का आएगा। एंगल्स पहली जगह प्लस ए प्लस बी, दूसरे के साथ ए माइनस बी, ऐसे ही ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये है आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इनको आप अच्छे से याद कर लें, रफ में कहीं लिख लें, इनका कि अपन यूज करेंगे एक्सरसाइज 3.3 करने के लिए बाद में, इसको आप नोट करके रखें। इनका जो है यूज आप देखेंगे फिर से, इनका यूज भी इंटीग्रेशन जब चैप्टर पढ़ेंगे क्लास 12 में, वहां पे ज्यादा यूज होता है। अभी तो मतलब कम यूज होगा इसका, ठीक है ना। लेकिन अपन आईडी सर वगैरह से क्वेश्चन करते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो आप कई सारे कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में इसका ज्यादा यूज है नहीं है, इक्का दुक्का जगह ही इसका यूज कहीं ना कहीं होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके बाद अपन देखेंगे जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है ना। एक वीडियो आएगा मेरा सेपरेट जिसमें अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल अपन इसको देखो, इसको नोट कर लो। टॉपिक जो है वो जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इनको हमको समझना है कि जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते क्या है। तो पहले तो एक बात याद रखना है कि जब भी सॉल्यूशन की बात आएगी तो ये किसी ना किसी एक इक्वेशन के होते हैं। तो अपन यहाँ बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो होगी उसके जो सॉल्यूशन निकल के आते हैं उनको जनरल या प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहे जाती हो। तो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को किसी भी चीज के इक्वल रख लो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जैसे कि sin x इक्वल टू 0, 2 sin x इक्वल टू 0, 2 sin x इक्वल टू 2, या cos x प्लस sin x इक्वल टू 1। तो दीज आर द इक्वेशंस, या फिर cos x प्लस sin x इक्वल टू 0। तो इनको क्या कहते हैं अपन? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जब इनको सॉल्व करते हैं तो इनको जब सॉल्व करेंगे तो अपन को वैल्यू मिलेगी क्या की? x की, जो भी इसमें वेरिएबल होता है वो वैल्यू फाइंड करते हैं अपन, तो दैट इज इक्वेशन। तो वो उसमें जो सॉल्यूशन निकल के आता है वो या तो प्रिंसिपल हो सकता है या जनरल हो सकता है। तो प्रिंसिपल और जनरल क्या सॉल्यूशन है? तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक, मतलब 360 तक यदि अपन को मिल रही है, 0 से लेके 360 तक यदि वैल्यू मिल रही है तो अपन कह सकते हैं कि उसका सॉल्यूशन कैसा है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने की बात आएगी तो कहां तक निकालना है? सिर्फ 0 से लेके 360, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई सी वैल्यू। लेकिन जब जनरल सॉल्यूशन की बात आएगी तब ये कुछ इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिखी है, यदि इस फॉर्म में कोई इक्वेशन बन जाती है तो उनके सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये आपको सिर्फ याद रखना है। यदि sin x इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ sin x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू n पाई, क्योंकि अपन को मालूम है कि पाई जब भी आता है इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। 0 पाई 2 पाई 3 पाई अपने ग्राफ में देखा शुरुआत में इसी वीडियो के। फिर cos x इक्वल टू 0 है तो cos 0 का होता है 90 पर, तो कौन से 90 पर? वो भी और 90 पर। तो 2n प्लस 1 पाई बाय 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0। यदि cos x इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इसमें आएगी।
tan x इक्वल टू 0, जब जब साइन 0, जब जब tan 0, तो x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा n पाई, ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा ये n पाई, ठीक है। यहाँ पे आपके पास तीन चीज और लिखी है, साइन x इक्वल टू साइन y, मतलब कि ये कुछ इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कुछ एंगल आ गया, मान लो π/3, 2π/3, 30, 90, 45 जो भी, तो उसके लिए अपन को क्या लिखना है ना। तो इनके अपन देखते हैं कि जब भी इस तरह की वैल्यूज आएंगी तो इनके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं। पहले आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, इनके थोड़ा सा अपन समझते हैं, क्योंकि जो भी साइन के लिए होगा वही कॉसेक के लिए होगा, और जो कॉस के लिए होगा वही साइड के लिए होगा, जो टेन के लिए वही कॉटेक के लिए। तो पहले तो आप इसको नोट कर लो। इनको नोट करने के बाद आप देखेंगे साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई यदि किसी फॉर्म में आ गया, मतलब कैसा फॉर्म में, जैसे कि मान लो साइन एक्स इक्वल टू आ गया आपका साइन π/3, ठीक है। तो ये 3π/3 जो है दिस इज y, ठीक है। तो जब इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी आपकी, सॉल्व करके साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई आ जाएगा, तो x क्या हो जाएगा, ये इस x की वैल्यू जाएगी अपनी x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n y, और यहां पे जो n है वो क्या है, इंटीजर, मतलब z, कोई भी इंटीजर हो सकता है प्लस माइनस का, ठीक है, जो भी अपन लेना है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इसलिए -1 की पावर, मतलब ऑड हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस ही बन जाएगा, इवन है तो इवन प्लस ही रहेगा। ऐसे ही cos x प्लस cos x इक्वल टू cos y दिया जाएगा, तो x इक्वल टू जाएगा आपका 2n पाई प्लस माइनस y, दोनों साइन आएंगे यहाँ पे, मतलब कि मान लो ये दिया है, तो यहाँ पे एक बार π/3 को प्लस करना है, एक बार π/3 को माइनस करना है, ये अपने जनरल सॉल्यूशन, ये क्या है अपने पूरे जनरल सॉल्यूशन की बात हो रही है। ऐसे tan x इक्वल टू tan y की बात हो जाएगी, तो n पाई प्लस y, इसमें सिर्फ अपन क्या कर देंगे, y प्लस कर देंगे। जैसे कि एक आध एग्जांपल अपन देखें, मान लो tan x इक्वल टू tan π/4 बन गया कहीं, या मान लो अपने पास इक्वेशन ये है कि tan x इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो अपन क्या कर सकते हैं, tan x इक्वल टू 1 को क्या ले सकते हैं अपन, tan π/4। तो देखो इस फॉर्म में आ गया नहीं, अब इस फॉर्म में आने के बाद यहां तक सॉल्व किया, अब अपन को x की वैल्यू निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू n पाई प्लस π/4। ये तो आ गया कौन सा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है तो जनरल सॉल्यूशन पहले निकाल लो, आसान रहेगा। अब आपने जनरल सॉल्यूशन निकाल लिया, अब n की वैल्यू यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी वो कौन से मन से पुट करना है, 0 1 2 3 इस कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे 0 पुट करूं, तो s की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो क्या आ जाएगा, देखिए अपन, अगर मैंने इसमें n की वैल्यू 0 पुट करी तो 0 प्लस 0 इंटू पाई 0 प्लस π/4, तो ये वैल्यू आ गई π/4। अगर 1 प्लस कर दें अपन तो हो जाएगा पाई प्लस π/4, प्लस करेंगे तो हो जाएगा 5π/4, फिर 2 डाल देंगे 2 पाई प्लस π/4, तो 4 2 जा 8 9π/4। अब इन तीन वैल्यूज में आप देख लो कि कौन सी वैल्यू 0 से 2 पाई के अंदर है, कौन सी वैल्यू, तो जो वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे π/4 है, 5π/4 भी है। अब 9π/4 अपन को याद नहीं है कितना होता है, 4π/4 मतलब 45 इंटू 9, 9 5 45 कैरी 4, 9 4 36 एंड 4 36 एंड 4 40, मतलब ये 400 से ज्यादा, 360 से ज्यादा आ रहा है, मतलब इसकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू प्रिंसिपल सॉल्यूशन में काउंट हो जाएंगी और जनरल सॉल्यूशन में ये काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अब जो है इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन ये था, ठीक है ना, और ये आपको यूज होना है एक्सरसाइज 3.4 में यूज होना है। इस चैप्टर की एक एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, पहले चीज तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।